Good morning, dear student. Today your topic demerits of equity share. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फीचर्स पढ़ा था, मेरिट पढ़ी थी. ठीक है, तो किसी चीज़ की अगर मेरिट होती है तो उसकी डिमेरिट भी होती है, हो सकती है. ठीक है, तो उसी तरह हम देखते हैं इक्विटी शेयर की. ठीक है, रिस्क ऑफ फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न फर्स्ट वाला टॉपिक आपका है. तो ये होता क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर सिंक एंड स्विम विद द कंपनी एट द टाइम ऑफ adversity. Equity shareholders have to suffer and get no return or very low returns. ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कहता क्या है, ये कहता है कि जब कोई भी कंपनी, ठीक है, क्या होती है, ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी शेयर परचेज़ कर लिया, इक्विटी शेयर परचेज़ कर लिया. ठीक है, तो उस कंडीशन में बिज़नेस के पास बहुत सारा कैपिटल आ जाता है. ठीक है, बिज़नेस ने क्या किया, इशू किया गया इक्विटी शेयर और आपने परचेज़ कर लिया. तो इस पोजीशन में होता क्या है कि कंपनी के पास बहुत सारा फंड आ जाता है और कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस करती है. ठीक है, तो जब कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, या मान लीजिए कंपनी को फर्स्ट ईयर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. ठीक है, मान लीजिए आप कंपनी को प्रॉफिट होता है बहुत सारा, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा. ठीक, लेकिन नेक्स्ट ईयर में कंपनी को क्या होता है, लॉस हो जाता है. ठीक है, फिर अगले साल क्या होता है, फिर अगले साल प्रॉफिट हो जाती है. ठीक, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट मिला. ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट मिला. लेकिन अगले साल क्या हो गया, लॉस हो गया. उस टाइम कंपनी ने आपको कोई भी डिविडेंड, कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया. ठीक, नेक्स्ट टाइम आपको फिर प्रॉफिट होता है कंपनी को. ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी की आपको शेयर प्रॉफिट देगी, डिविडेंड देगी, नहीं देगी. क्यों? क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, लॉस हुआ था. तो कंपनी क्या करेगी, इस वाले प्रॉफिट से इस वाले लॉस को रिकवर करेगी. ठीक है, तो आपको 3 सालों में सिर्फ 1 साल डिविडेंड कंपनी दे रही है. ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, फिर लॉस हो गया. ठीक है, फिर प्रॉफिट हुई. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा, इस कंडीशन में आपने ये देखा, कंपनी को जैसे जैसे प्रॉफिट होगी उसी तरह प्रॉफिट कंपनी क्या देगी, शेयर होल्डर को देगी कंपनी. ठीक है, सिंक एंड स्विम. ठीक है, सिंक एंड स्विम मतलब जैसे जैसे कंपनी जो है रहेगी उसी तरह शेयर होल्डर भी रहेंगे. अगर कंपनी जो है डूब जाएगी तो आपके शेयर होल्डर का पैसा भी डूब जाएगा. ठीक है, और जब कंपनी को एडवर्सिटी मतलब जब बहुत ही मुसीबत आती है कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर के भी शेयर, क्योंकि पैसे किसके लगे हैं, शेयर होल्डर के लगे हैं कंपनी में. ठीक है, तो इनको भी क्या है, बहुत ही रिस्क होता है. ठीक है, तो टोटल हम कैलकुलेशन कर लें कि इक्विटी शेयर जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, रिस्की होते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट दी जाएगी या प्रॉफिट नहीं दी जाएगी. ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी रिटर्न. ठीक है, यहाँ पे क्या करें, इक्विटी शेयर इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इट कैन नॉट बी रिटर्न इवन व्हेन इट इज़ लेइंग आइडियल. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो इक्विटी शेयर होता है, कंपनी क्या करती है, इसको इशू करती है और फिर पब्लिक से पैसा लेती है. ठीक है, तो ये जो कैपिटल फंड होता है ये कंपनी के लिए नॉट रिफंडेबल होता है. ठीक है, कंपनी इसको रिफंड नहीं करती है और ना ही शेयर होल्डर इसको लेते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, जब कंपनी के पास, ठीक है,
जब कंपनी के पास ज़रूरत थी तब इन्होंने क्या लिया, इशू किया शेयर और पब्लिक से पैसा लिया। क्या जब ज़रूरत इनकी पूरी हो गई तो क्या ये पैसा वापस दे देंगे शेयर होल्डर को? ये नहीं देंगे शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो ये कंपनी का क्या हो गया, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है।